अपने पाले से खिसक रहे मुसलमान वोटरों को बचाने के लिए तेजस्वी यादव के पास अब मात्र एक मौका बचा है। और अगर इस मौके का फायदा तेजस्वी यादव उठा लेते हैं तो समझ जाइए 2025 के विधानसभा का चुनाव उनके लिए जीत का सहरा लेके आएगा। लेकिन अगर यहां पे चूके तो भाई साहब फिर बड़ी मुश्किल में उनकी पार्टी भी नजर आ सकती है। कौन सा वो मौका है, किस तरीके से उस मौके को भुनाने के लिए तेजस्वी यादव एकदम से बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर काम करने वाले हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि धीरे धीरे करके एमवाई समीकरण जो है वो टूट रहा है। जितने भी मुसलमान वोटर हैं वो आरजेडी के पाले से खिसक रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इन्हीं समीकरणों के ऊपर, इन्हीं वोटरों के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री का एक खाप सजा रखा था। और जैसे जैसे मुसलमान उनके पाले को छोड़ के जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। और इसका उदाहरण आपने बेलागंज में देखा, अभी तिरहुत स्नातक क्षेत्र में भी देख लिया कि किस तरीके का माहौल बना था। और इसी वजह से अब जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस काम को फिर से ठीक करने के लिए, एमवाई समीकरण को एकदम से मजबूत करने के लिए और अपने पिता के साख और समीकरण दोनों को बचाने के लिए 15 दिसंबर को चौथे फेज का यात्रा करने वाले हैं। और इस चौथे फेज की यात्रा में ये उन इलाकों में जाने वाले हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और यहां के जो भी मुसलमान वोटर हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तेजस्वी यादव यहां के लिए कौन सा हथकंडा अपनाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन वो जिन 44 विधानसभाओं का निरीक्षण करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं वो कहां कहां जाने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो 8 जिलों का भ्रमण करने वाले हैं, जिसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर है। यहां 44 जिले आते हैं। 44 यहां पे अगर बात किया जाए तो 44 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन 44 विधानसभा क्षेत्रों पे मुसलमान वोटरों का दबदबा देखने को मिलता है। मतलब यहां पे मुसलमान हर जगह पे निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। और इसी वजह से अगर तेजस्वी यादव यहां के मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब मुसलमानों को अपने साथ, आरजेडी के साथ सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत का सेहरा वो बांध लेंगे। लेकिन अगर अभी हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो 44 में से 27 सीटें जो हैं वो जेडीयू और बीजेपी के पास है। वहीं अगर बात किया जाए तो 24 में से 27 सीटें तो ये लोग लेके बैठे हैं। और वहीं अगर आरजेडी की बात की जाए तो पर्सनल तौर पे आरजेडी के पास मात्र 5 सीटें हैं। आरजेडी से ज्यादा यहां पे कांग्रेस की सीटें हैं और कांग्रेस को यहां पे 6 सीटें मिली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि अगर यहां पे गेम को फिर से बरकरार कर दिया जाए, मतलब एक बार वो जो स्थिति थी जो लालू यादव के जमाने में यहां पे हुआ करती थी, अगर वो उस स्थिति को बहाल कर दिया जाए तो शायद जीत का सेहरा वो 2025 में पहन लें। लेकिन अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो अभी की स्थिति में आरजेडी से मुसलमान खफा है। प्रशांत किशोर के तौर पे उन्होंने एक अपना ऑप्शन जो है देखना भी शुरू कर दिया है। कुछ सॉफ्ट मुस्लिम वोटर जेडीयू के तरफ भी देखते हैं और वो जेडीयू के साथ भी चले जाते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव का गेम प्लान है कि 15 दिसंबर को जब ये यात्रा शुरू करेंगे तो मुसलमानों के लिए विशेषकर कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा मस्जिद और तमाम तरीकों के दावों के बारे में भी बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव कई सारे और प्रारूपों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर उठाने वाले हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी एकदम अहम आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसे भी मुद्दे होंगे जिसे मुसलमानों को खुश किया जा सकता है, जैसे वक्फ बोर्ड के मुद्दे। और इन तमाम मुद्दों को लेके इन 8 जिलों में भ्रमण करने वाले हैं तेजस्वी यादव। और अगर वो तेजस्वी यादव इन 8 जिलों को साधने में सफल हो गए तो समझिए कि बाकी जगहों पे तो इनका अभी से ही बोलबाला है। मतलब बाकी जगहों पे तो ये अपना सीट निकाल ही लेंगे। यादव बहुल जहां इलाका है वहां पे तो इनका सीट आसानी से निकल भी जाता है। लेकिन ये जो मुसलमानों का सीट है उसे निकालने के लिए
लिए तेजस्वी यादव का ये दाव है। 15 दिसंबर को चौथे फेज की यात्रा शुरू करने वाले हैं और अपने पिता की साख और समीकरण दोनों को बचाने की ये यात्रा कह सकते हैं, चौथे फेज की यात्रा, क्योंकि ये जो 8 जिले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 8 जिले अगर बेहतर तरीके से हो गए, मतलब बेहतर एक तरीके से यहां पे काम बन गया, तो समझ जाइए कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अन्यथा फिर से वही गड़बड़ हो जाएगी और कुछ सीटों की वजह से तेजस्वी यादव को पिछड़ना पड़ सकता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।